इस वक्त अमेरिका के अस्पतालों में कोविड-19 के 1 लाख से ज़्यादा मरीज ज़ेर इलाज हैं। तिब्बी अमला कई रियासतों में शदीद दबाव का सामना कर रहा है। हमारे साथ अमरीकी रियासत वर्जीनिया से वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर रशीद छोटानी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि रियासत इलिनॉय की हुकूमत को वैक्सीन की फराहमी से मुतल्लिक अमूर पे मशावरत भी दे रहे हैं। डॉक्टर छोटानी, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक डॉक्टर के तौर पर ये लम्हा आपके लिए क्या मानी रखता है? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम पे लेने का। ये एक बहुत ही अजीम यानी टाइम है, वक्त है। इस वक्त पेंडेमिक बढ़ता चला जा रहा है और इस दौरान में हमारे पास ना सिर्फ वैक्सीन्स हैं बल्कि थेरेप्यूटिक्स आ गए हैं। साइंटिफिक डिस्कवरी हैज़ बीन इनक्रेडिबल। आज तक दुनिया की हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ कि वैक्सीन या कोई भी काउंटर मेजर, मेडिकल काउंटर मेजर डेवलप हुआ हो ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, ड्यूरिंग अ सर्जिंग पेंडेमिक। और इस वक्त बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है ये, और बहुत ही अच्छी बात है और बेहतरीन बात है कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब जो फाइजर की वैक्सीन है उसको तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गई, तवक्को है कि मॉडर्ना की वैक्सीन को भी यही ऑथराइजेशन मिल जाएगी। ये बताइए कि वैक्सीन का आना तो यकीनन एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हकीकतन प्रैक्टिकली कितनी जल्दी हालात का रुख बदल सकती है वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन जो है वो इस वक्त अगर मॉडर्ना की वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन दोनों दस्तयाब हो जाती हैं तो मार्च तक हमारे पास 150 मिलियन डोसेस होंगे, जिसका मतलब यह है कि 75 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी को लाने के लिए अमेरिका में इस वक्त हमें कम से कम 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो मार्च तक तो हम उस लेवल पे पहुंचेंगे नहीं कि जहां पर हम समझें कि हम बहुत ही कंफर्टेबल हैं। 21 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तकरीबन 3 से 5 मिलियन सीनियर्स जो कि नर्सिंग होम्स और लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज में रहते हैं, ये हैं। तो इनको मिला के तकरीबन 25 मिलियन तो ये हो जाते हैं। ठीक है। तो इस वक्त अगर हमारे पास दिसंबर में वैक्सीन आता है 20 मिलियन का, जिसका 20 मिलियन मतलब 40 मिलियन डोसेस का जो प्रॉमिस किया गया था मॉडर्ना और फाइजर ने, अगर वो आता है और कोई ग्लिचेस नहीं होती और कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं होती और तमाम चीज़ें स्मूथली चलती हैं, तो फिर हम सिर्फ इन्हीं लोगों को इस वक्त वैक्सीनेट कर सकेंगे। वैक्सीनेट ठीक है, यानी पब्लिक एक फ्रैक्शन है, यानी एक हद तक लोग अभी वैक्सीनेट हो सकेंगे अगले कुछ महीनों में, लेकिन आम लोगों तक या आबादी के बड़े हिस्से तक वैक्सीन पहुंचने में कई महीने अभी लग सकते हैं। और ख़ासतौर पर डोजेस की जो कुल मिकदार भी मंगवाई गई है वो भी स्टेजेस में आएगी, वो एक साथ सारे नहीं आ जाएंगे। पर डॉक्टर साहब, वैक्सीन का असर तभी नज़र आएगा जब लोग वैक्सीन लेंगे। हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो पोलियो का मरज़ आज तक ख़त्म नहीं हो सका क्योंकि लोगों का वैक्सीन में भरपूर एतमाद नहीं है, सवालात हैं, उनके जहन में खदशात हैं। अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में लोग बहुत से खदशात का इजहार कर रहे हैं। एतमाद आपके ख्याल में कैसे पैदा किया जा सकता है लोगों में कि वो वैक्सीन लें ताकि वबा का जो रुख है वो मोड़ा जा सके? देखें, इस वक्त जो तमाम डेटा था, मॉडर्ना ने जो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा था वो 2 दिन पहले पब्लिकली सबके सामने रख दिया कि भाई देख लें, ये इंफॉर्मेशन है और अब कमेटी बैठ रही है, कमेटी इस पे डिसीजन लेगी। तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने वो पूरी कोशिश की है। इसके बाद कहना चाहते थे, आपने मॉडर्ना कहा, मैं सिर्फ व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए। फाइजर, ठीक है, फाइजर की वैक्सीन, नो प्रॉब्लम जी। सॉरी, फाइजर। अब मॉडर्ना भी यही करेगी, तमाम वैक्सीन्स जो भी आएंगे वो यही करेंगे क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। लेकिन इस वक्त ज़रूरी ये है कि कुछ ऐसे लोग जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सबसे पहले वैक्सीन लगाएं। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट बुश, प्रेसिडेंट क्लिंटन, प्रेसिडेंट ओबामा और प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन ने कहा है कि वो सबसे पहले जब उनकी बारी आएगी तो वो वैक्सीन लगाएंगे। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कहते हैं तो फिर वो तमाम लोग जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को फॉलो करते हैं वो भी वैक्सीन लगाएंगे। तो ये एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है, एक प्राइम एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है जिससे लोग वैक्सीन लगाएंगे। इस वक्त एक ट्रस्ट का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और आपका कहना है कि लीडर्स अगर लगाते हैं, और हमने देखा कि अपनी हालिया ट्वीट में तो सदर ट्रंप ने कहा कि वो फिलहाल वैक्सीन के कैंडिडेट नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने जैसे जिक्र भी किया कि डेटा जो है वो फाइजर ने अपना पब्लिक के सामने रखा,
یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 2 خوراکوں کے بعد کرونا وائرس کے خلاف مدافعت پیدا ہو جاتی ہے. تھوڑے بہت ایکسٹریم سائیڈ ایفیکٹس برٹن میں جب یہ ویکسین استعمال کی گئی ہے تو اس کے سامنے بھی آئے ہیں. کیا کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے جس کو جاننا بہت ضروری ہوگا آنے والے دنوں میں؟ تو جو ہے تمام چیزیں آپ نے جو بتائی ہیں بالکل صحیح ہیں. کچھ سائیڈ افیکٹس ہوئے، بیلس پالسی ہوئی کچھ لوگوں کو، کچھ اور افیکٹس ہوئے، لیکن جو ہے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہوں گے. نمبر 1 وہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں ایڈورس افیکٹس جو کہ دیکھے جائیں گے 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے بعد. اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ویکسین اس وقت کتنی امیونٹی آپ کے اندر برقرار رکھ سکتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت جو ہے ویکسین کیونکہ 2 ڈوسز میں دیا گیا تو 3 ہفتے 2 ہفتے تو لگتے ہیں امیونٹی ڈیولپ ہونے میں. پھر اس کے بعد 1 ہفتہ ان کو کچھ 53% ان کی جو ہے امیونٹی رہی، اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ڈوز لگا اور اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد ان کی 95% امیونٹی ہو گئی. تو اس کے بعد ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ یہ امیونٹی کتنے عرصے رہتی ہے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے. اس کا ابھی تک ہمیں بالکل علم نہیں ہے کیونکہ اب تک جو ہے اتنا وقت گزرا نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسٹڈی کیا ہو کہ کتنی عرصے ٹھیک امیونٹی ہے، تو رہتی یہ بھی امکان ہے کہ یہ ویکسین ہو سکتا ہے ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد بھی لگانی پڑ سکتی ہے، جیسے ہم فلو ویکسین کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہر سال ہی وہ ویکسین ہمیں لینی پڑتی ہے تاکہ فلو سیزن تھوڑا اطمینان سے گزر جائے. ڈاکٹر رشید چٹانی ہمارے ساتھ تھے، وبائی امراض کے ماہر، ریاست ورجینیا سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.